हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आज हम लेके आए हैं एनटीएससी और एनएमएमएस के लिए रीजनिंग टेस्ट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनालॉजी से संबंधित प्रश्नों का हल। स्टूडेंट्स, रीजनिंग से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्लासिफिकेशन, और उसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके। आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी से संबंधित प्रश्नों को। और एनालॉजी का मतलब होता है कि किसी एक गुण या एक स्थिति पर आधारित दो चीजें हैं और उसी गुण या स्थिति के आधार पर आपको अन्य चीजों को भी छांटना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रश्नों में आपको एक विशेष संबंध के एनालॉग पर आधार पर प्रश्न दिए गए होंगे और आपने उसी एनालॉग के आधार पर दूसरे संबंधों को या दूसरी वस्तुओं को छांटना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनालॉजी से संबंधित 15 प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। पहले मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा और आप वीडियो को पॉज करके उन प्रश्नों को पढ़ें और उन प्रश्नों के उत्तर छानने की कोशिश करें। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं या किसी उत्तर में आपको डाउट लगता है तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने वीडियो के लास्ट में दे रखे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और एनालॉजी से संबंधित प्रश्नों का हल करना समझें। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ABCD का जो एनालॉग EGFS से दिया है वही एनालॉग आपने OPQR का छांटना है इन दिए गए विकल्प में से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में WBT का एनालॉग SRP है तो MLJ का छांटना है। इसी प्रकार फिल्म का जो रिलेशन 10 है तो होटल का रिलेशन क्या होगा, इन दिए गए अंकों में से आपने छांटना है। क्वेश्चन नंबर 4 में KCAC का जो संबंध CACK से है वही XGMF का छांटना है दिए गए विकल्पों में से। क्वेश्चन नंबर 5 में कैलेंडर का रिलेशन डेट्स से है तो डिक्शनरी का रिलेशन किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 6, C जिस प्रकार से रिलेटेड है 16 से, F उसी प्रकार किससे रिलेटेड होगा, और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपने छांटना है। क्वेश्चन नंबर 7 में ग्रेट रिलेटेड है 25 से तो नंबर रिलेटेड होगा, इनमें से कौन सा नंबर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, MLO का एनालॉग बना रखा है 12, 11 और 14 तो इसी प्रकार GJL का एनालॉग होगा, सही विकल्प छांटना है। क्वेश्चन नंबर 9 में मिरर रिलेटेड है रिफ्लेक्शन से तो वाटर रिलेटेड होगा, इन दिए गई कंडीशंस में कौन सा होगा, इसको आपने छांटना है। प्रश्न नंबर 10 से 12 तक आपके पास शब्दों का 3 समूह दे रखे हैं और उसी गुण पर आधारित चौथा शब्द आपने दिए गए विकल्पों में से छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जैम, जेली और पिकल्स, और इसके विकल्प दिए गए हैं जो इस समूह से मिलता जुलता होगा, बटर, मार्मेल्ड, ग्रेप्स और प्रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 11 में रेसलिंग, कराटे और बॉक्सिंग का संबंध स्विमिंग, पोलो, पोल वॉल्ट और जूडो में से किससे है। क्वेश्चन नंबर 12, गियर, ब्रेक और एस्केलेटर का संबंध क्लच, कार, सीट बेल्ट और टायर में से किससे है। क्वेश्चन नंबर 13 से और 15 तक अंकों का एक सेट दे रखा है जिसमें 3 अंक हैं और वो किसी एक नियम पर आधारित हैं। तो इसी प्रकार से उसी सेट से मिलते जुलते नियम के आधार पर दूसरा सेट आपने छांटना है। तो पहला है 9, 15, 21, तो ये इसका नियम छांटना है और इस नियम के आधार पर आपको सही विकल्प छांटना है। क्वेश्चन नंबर 14 में अंकों का सेट है 12, 20 और 60 और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 में अंकों का सेट है 9, 15 और 24 और 4 विकल्प दिए गए हैं, गुण का पता करना है और उसके बाद सही विकल्प छांटना है। तो स्टूडेंट्स, आपने 15 प्रश्न देख लिए हैं, इनके उत्तर आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। आइए अब इनके सही उत्तर देखते हैं। देखिए, ABCD का जो रिलेशन EGFS से है वही OPQR का होगा SUTB से, और इसका जो लॉजिक है वो यहाँ पर देखते हैं। देखिए ABCD और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा EFGH, लेकिन जब आपने एनालॉग बनाया तो FG को GH के साथ रिवर्स कर दिया। तो इसी प्रकार OPQR को अगर इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे तो आएगा STUV, और बीच की 2 लेटर्स को अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो हमें मिलेगा SUTV, यानी विकल्प C। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो इसका सही जवाब आएगा IHF, और इसका जो लॉजिक है वो है आप A से और Z तक के अल्फाबेट लिख लीजिए और आप देखेंगे WV, W से पहले आता है V और V को एक छोड़ करके आता है T, तो हमारे पास WVT का जो रिलेशन है वो फिर T के तुरंत आता है SR, तो SR ले लिया, Q को छोड़ करके ले लिया P, तो WVT का रिलेशन हो गया SRQ। तो इसी प्रकार से अगर हम M, L और K को छोड़ करके पकड़ते हैं J, तो इसका जो रिलेशन आएगा J के बाद IH और G को छोड़ देंगे आएगा F,
तो सही विकल्प हो जाएगा IJF, जो है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 3, फिल्म का जो रिलेशन है 10 से, होटल का वही रिलेशन होगा किससे? तो इसके लिए देखते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट का 6वां लेटर है, I 9वां, L 12वां और M 13वां। इन सारे लेटर्स को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 40, और 40 को अगर आप डिवाइड कर देंगे 4 से तो आएगा 10। तो फिल्म को इस तरह से रिलेटेड किया गया है 10 से। इसी प्रकार अगर हम होटल को रिलेटेड करेंगे तो सही जवाब आएगा 15। देखेंगे कैसे। H अल्फाबेट का 8वां लेटर, O 15वां, T 20वां, E 5वां, L 12वां, इन सबको जोड़ देंगे तो आएगा 60, और 60 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो हमें मिलेगा 15। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहले अक्षर लिखे हैं KCAC, और इसका जो एनालॉग बना रखा है तो आपने सीधे रिवर्स कर दिया है, CACK लिख दिया। तो इसी प्रकार XGMF को भी रिवर्स करेंगे तो सही विकल्प हमें मिलेगा ऑप्शन सी। आपने इनको रिवर्स कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, कैलेंडर का जो संबंध डेट्स से है, डिक्शनरी का वही संबंध होगा वर्ड्स से, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे C रिलेटेड है 16 से, तो F रिलेटेड होगा किस संख्या से? तो इसके लिए हमें देखते हैं, C अल्फाबेट का तीसरा लेटर है और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो आप 3 में 1 जोड़ के निकालेंगे 4 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 16। इसी प्रकार अगर हम F को रिलेटेड करें तो F है 6वां लेटर, उसमें 1 जोड़ेंगे 7 और 7 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 49। तो जिस प्रकार से C रिलेटेड है 16 से, F उसी प्रकार रिलेटेड हो जाएगा 49 से। राइट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट रिलेटेड है 25 से, तो नंबर रिलेटेड होगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्रेट में है 5 अक्षर, तो और उसका स्क्वायर हो जाता है 25। तो इसी प्रकार नंबर में है 6 अक्षर, तो वह उसका स्क्वायर हो जाएगा 36। तो सही जवाब हमें मिलेगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्टूडेंट्स, MLO का एनालॉग बना रखा है 12 11 14, तो GJL का एनालॉग क्या होगा? तो इसके लिए देखते हैं। M है 13वां लेटर, N है 12वां लेटर और O है 15वां लेटर। अब इनसे एक ही कम करके हमने एनालॉग बनाया है, तो 13 में से एक कम हुआ तो 12, 12 में से एक कम हुआ 11 और 15 में से एक कम हुआ 14। तो MLO का रिलेशन हो गया 12 11 और 14। इसी नियम के आधार पर अगर हम GJL को बनाएं तो हमें सही जवाब मिलेगा 06 09 और 11। देखिए कैसे। G है 7वां लेटर, J है 10वां लेटर और L है 12वां लेटर। इनसे एक ही कम कर देंगे तो हमें मिलेगा 6 9 और 11। क्वेश्चन नंबर 9, मिरर का जो संबंध है रिफ्लेक्शन से यानी दर्पण का परावर्तन से, तो वही पानी का होगा अपवर्तन से यानी रिफ्रैक्शन से। तो ऑप्शन होगा डी। प्रश्न नंबर 10 से और 12 तक तीन शब्दों का समूह है, जैम जेली और पिकल। तो इसी तरह का जो मिलता जुलता शब्द होगा वो होगा मार्मेल्ड यानी मुरब्बा। तो सही जवाब हो जाएगा बी। रेसलिंग, कराटे और बॉक्सिंग के साथ कौन सा गेम मैच करेगा? स्विमिंग, पोलो, पोल वॉल्ट और जूडो। तो स्विमिंग, पोलो और पोल वॉल्ट और जूडो में से अगर हम सही विकल्प देखेंगे तो जवाब हो जाएगा डी जूडो। क्वेश्चन नंबर 12 है गियर, ब्रेक और एस्केलेटर। तो इसके लिए सही संबंध बनेगा क्लच के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक 3 अंकों का एक सेट दिया गया है, तो हमें जो सही सेट छांटना है उसी गुण के आधार पर। तो देखेंगे पहले 9 15 और 21 है, तो इसके लिए जो विकल्प आएगा उसी नियम के आधार पर वो होगा विकल्प डी 4 8 और 12। और इसका जो लॉजिक है वो ये है, क्योंकि 9 और 21 को जोड़ के आता है 30 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15। इसी प्रकार 4 और 12 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो आएगा 8। तो 9 15 21 और 4 8 12 समान नियम पर आधारित है। बाकी ए बी और सी के विकल्प आप देखेंगे तो इसमें ये नियम फिट नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, 12 20 और 60 का जो संबंध है वही जो संबंध आएगा वो आएगा 8 12 और 24 का। और इसका लॉजिक ये है कि 12 और 20 का एलसीएम होता है 60, इसी प्रकार 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। अन्य विकल्प में आप देखें तो 15 और 12 का एलसीएम होता है 60, 5 और 15 का एलसीएम होता है 45 और 7 और 11 का एलसीएम होता है 77। तो जो सही विकल्प है वो है बी। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 9 15 और 24 को अगर हम देखें तो यहाँ पर 9 15 और 24 3 से डिविजिबल है, जबकि 11 16 14 में नहीं है। 21 और 27
भी 3 से डिविजिबल है। 5, 12 और 25 में सभी 3 से डिविजिबल नहीं है। 4, 8 और 15 में सभी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और इसका लॉजिक हो जाएगा कि सेट भी, जो दिया गया सेट है वो भी 3 से डिविजिबल है और दिया गया ऑप्शन भी 3 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखे हैं एनालॉग से संबंधित 15 प्रश्न और उन प्रश्नों के हल। आशा है आप इसको समझ गए होंगे और एनालॉग से संबंधित कोई भी प्रश्न अब आप हल कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद और देखते रहें। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों के हल, तो आप उसको भी देखें। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।